उर्दू सिर्फ अलिफ बे सिखाने का और फोनिक्स सिखाने का नाम नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे उर्दू जल्दी और इजीली सिखा सकते हैं अपने बच्चे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरहत, तकरीबन 20 ईयर्स तक डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया और मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा जी, ये मेरी वर्कबुक है जिसमें फोनिक्स हैं, ठीक है, बेसिकली, लेकिन उसके साथ मैंने कुछ और पेजेस भी इंक्लूड किए हैं। अच्छा, अब उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है कि आप जो अपने बच्चे को एक लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उस लैंग्वेज में बच्चा बात होते हुए सुने आपसे। अब खाली उसको अलिफ बे पढ़ाना शुरू कर देना प्ले ग्रुप के बच्चे को, भाई पढ़, मतलब उसको समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, हम तो यहाँ उर्दू क्योंकि बोलते हैं, लेकिन वो जगह जहाँ पे उर्दू नहीं बोली जाती, उनकी उर्दू नेशनल लैंग्वेज नहीं है या घर में नहीं बोली जाती, तो उनके बच्चों को अगर डायरेक्ट आप अलिफ बे कराना शुरू कर देते हैं तो इट इज़ अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग। मतलब ये तो एक ट्रॉमा है अजीब सा, कि मतलब ये क्या, जैसे हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश एट टाइम्स होती है। ऐसे बच्चे जिन्होंने घरों में इंग्लिश नहीं बोलते सुना, कभी इंग्लिश का ऐसा उनका नहीं हुआ, इंग्लिश के साथ उनका कांटेक्ट, लेकिन उनको ABC डायरेक्ट फ़ौरन शुरू करा दी। तो जब भी आप कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं ना, तो शुरू में फोनिक्स पे जोर देना और वही सिखाना शुरू कर देना, ये तो बेचारी लैंग्वेज की डेथ है। ठीक है। अच्छा खैर, ये पेजेस इसलिए रखे गए हैं कि इनके बारे में बच्चे के साथ बात की जाए। सूरज है, चांद है, दरख्त हैं, फूल हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग हर स्कूल ना अपना सिलेबस डिज़ाइन करता है। मैं आपके लिए आसानी करती हूँ, ठीक है। अब आप सोचेंगे अच्छा किस बारे में बात करें बच्चे से, किसी भी चीज़ के बारे में वैसे तो आप बात कर सकते हैं, बात उर्दू में करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो सूरज के बारे में, और नॉर्मली देखा प्ले ग्रुप के बच्चों को सूरज से रिलेटेड पोइम्स याद कराई जा रही होती हैं, बारिश से रिलेटेड, दरख्तों से, हवाओं से, ठीक हो गया। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी का टॉपिक शामिल कर सकते हैं, जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की है, ठीक है। इफ़ यू आर अ रिलीजियस पर्सन तो आप बिल्कुल रिलीजन रिलेटेड चीज़ें शामिल कर सकते हैं ना। आप कुरान पाक के बारे में बात करें, आप जाए नमाज के बारे में बात करें। समझ आ रही मेरी बात? मैं एक्चुअली आपको आइडिया देना चाह रही हूँ कि आप इसको खुद चेंज कर सकते हैं। स्कूलों के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ दें। जो आपको लगता है ना कि स्कूल तो पता नहीं क्या सिलेबस मेरे बच्चे को दे रहा है, तो पता नहीं मेरे बच्चे को क्या वो ज़हीन फ़तीन बना देगा और पता नहीं क्या बना देगा वो, नो इट्स नॉट, ठीक है। ऐसा नहीं, वो कुछ भी नहीं बनाएगा आपके बच्चे को। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हैं बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। कैसा ज़बरदस्त आइडिया ये, जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको स्कूल सिस्टम बुरी लगती हैं, जो चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द बुरी लगती हैं, भाई क्यों हम उन चीज़ों के बारे में अपने बच्चे को सिखाएं। तो हम वो सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं सिलेबस में और अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। ये ज़बरदस्त आइडिया हो गया, इसको बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा चलो, अब आ जाओ सूरज पे वापस, ठीक है। कि ये जो सूरज की पिक्चर, अब हम क्या करेंगे, हम बच्चे को बताएंगे कि ये सूरज है, इसमें सूरज में हम रंग भरेंगे। सूरज हम बच्चे को बाहर लाइव दिखा भी सकते हैं, आसमान पे ले जाके कि बेटा ये देखो ये सूरज है। अच्छा, क्लासरूम में देखा सारा कुछ हमने ना एक दिन कराना होता है, बच्चे को रंग कराइए, हालांकि सूरज बच्चा देखता ही रहता है वैसे भी, है ना बेटा, वो देखो सूरज है, सन है, ठीक है। फिर अगले दिन हम उसमें कलर, या अगले दिन नहीं, मतलब फिर जब हम काम कर रहे हैं उसमें हम कलर कर लेंगे। जब हम सूरज को फिर कभी व्यू कर रहे हो हम तब उसके कलर्स डिस्कस कर लेंगे, और देखिए कि मतलब इस टाइम पे देखो सन का कलर ये है, यू नो, ये हो गया, ठीक है। तो बड़ा सा सूरज इसलिए बनाया गया कि छोटे बच्चे की बुक है तो उसको बड़ी सी पिक्चर चाहिए जिसमें वो कलर करे। सूरज, जब हम सूरज बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सूरज, सूरज। फिर हम बताएंगे कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से पौधे ग्रो करते हैं। ग्रो इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं बोलना, ठीक है। पौधे जो हैं वो बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं, पौधे फूल लाते हैं, मतलब इस तरह से आप करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट्स आप पहले से लिख के भी रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप बच्चे के साथ डिस्कस कर लिया ना सूरज, बच्चे ने सुन लिया, बच्चे को समझ आ गई, ठीक है, उसने एंजॉय भी कर लिया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि अगले दिन में जो बच्चा बताए, अगले दिन तो खैर बच्चा नहीं बताएगा, काफ़ी दिन आप बच्चे को ये चीज़ें सुनाते रहेंगे, स्टोरी सुनाते रहेंगे, फिर उसको याद होगी
और फिर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे बताए अगले दिन कि बेटा ये क्या है, ये सूरज है, और जो जो बातें आपने बताई वो सारी वो बताए। ऐसा नहीं होना, इस चीज़ को जहन में रख लें, ठीक है, ऐसा नहीं होना। हाँ, बच्चे को कुछ चीज़ें याद रहेंगी, बल्कि छोटा बच्चा है तो उसको एकदम से समझ भी नहीं आएगी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आपने तो सूरज के बारे में कितनी बातें बताई हुई हैं। तो इसलिए आपने उस टाइम पे उसको पूछना है, जैसे हमने बताया ना सूरज से हमें रोशनी मिलती है, तो आप पूछेंगे सूरज से हमें, और बच्चा अगर उस चीज़ को काफ़ी बार आपसे सुन चुका है तो वो खुद ही इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करेगा फ़ौरन से, एंड दैट्स इट। इट मीन्स कि उसने सुन लिया, उसके दिमाग में ये फीड हो गया है। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि हम फ़ौरन बच्चे से सुनने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे को तो आ ही नहीं रहा। नहीं, बच्चे को आना ज़रूरी नहीं है, उसके दिमाग में जाना ज़रूरी है, आपका सुनाना ज़रूरी है उसको। इसलिए आपने उसको 1000 टाइम्स सुनाना है जब तक कि वो खुद फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा ना करने लग जाए, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेज आएगी कि फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकें कि भाई सूरज से हमें क्या मिलता है, सूरज से हमें रोशनी हासिल होती है। अब ये पूरी लाइन बच्चा खुद से नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता, तो आप उसको 1-2 बार बोलेंगे उसके सामने कि सूरज से हमें क्या मिलता है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें क्या मिलता। समझ आ रही है मेरी बात? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर बच्चे ने आपको नहीं सुनाया तो आप हो जाएंगे डिसअपॉइंट, और आप उसके बाद कहेंगे कि अरे मैंने सही नहीं पढ़ाया, स्कूल में जाता मेरा बच्चा तो सही पढ़ लेता। समझ आ रही मेरी बात? अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बच्चे से सुनना कैसे है, और फ़ौरन नहीं सुनना। पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे बच्चे के साथ, और काफ़ी बार डिस्कस करेंगे, इसलिए आप बोर भी हो सकते हैं ना टाइम्स कि मैं कितनी दफ़ा बताऊँ चीज़, तो बहुत बार बतानी है जब तक बच्चा खुद ब्लैंक्स को फिल ना करना शुरू कर दे, ठीक है। अच्छा जी, अब इन चीज़ों के बारे में बात करने से क्या हो रहा है, बच्चा उर्दू सुन रहा है, बच्चे को समझ आ रही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि अच्छा जी उर्दू में जब कोई बात करते हैं ना तो ऐसे कहते हैं, ये मकसद हो गया, ठीक है। फिर उर्दू में बच्चा उन चीज़ों के नाम जानेगा, सूरज का नाम जाना उसने, सूरज का फंक्शन जानना उसने, सूरज के बारे में ये सारी चीज़ें उसको अलिफ बे सिखाने से नहीं आनी। और आधी से ज़्यादा लैंग्वेज हम सेंस के थ्रू बोलते हैं, रट के नहीं बोलते हम लैंग्वेज। मतलब हम जब आपस में बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हम अपने मुंह ध्यान बात कर ही जाते हैं ना, उसमें अलिफ बे कहाँ यूज़ हो रही है सेंस यूज़ हो रही होती है कि मतलब हम जब लफ्ज़ बोल रहे हैं या लाइन बोल रहे हैं उसकी कोई सेंस बनती है कि नहीं बनती। तो ये सेंस सुनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आप टीच करने वाले हैं, वो इंग्लिश है हमारे लिए या उर्दू है हमारे लिए या कोई भी और लैंग्वेज है, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर फोकस करना है कि आप इस तरह की चीज़ें शामिल करें। इसी में स्टोरी टेलिंग भी आ जाती है, ठीक है, कि कहानियाँ सुनानी अपने बच्चे को, कहानियाँ रीड करके सुनानी, ये भी उसी में आ जाती है चीज़। अब नीचे जैसे मैंने स्टोरी का पेज दिया हुआ है, तो प्ले ग्रुप में मैं जो स्टोरीज सुनाती हूँ उनमें से कुछ पेजेस मैंने स्कैन करके अपनी बुक में शामिल किए हैं, ताकि बच्चा जब उस पेज को देखेगा ना तो उसको वो स्टोरी याद आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगी कि वो इसमें से क्या क्या रिकॉल कर पाता है, कौन कौन से करेक्टर को रिकॉग्नाइज कर पाता है। फिर हम इसको कलर कर सकते हैं, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस पेज पे स्टोरी का कौन सा वाला पार्ट चल रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि हम कोई लैंग्वेज जब सीखते हैं या सिखाते हैं तो हमने कैसे चलना है। खाली खुली फोनिक्स पे जोर की, जी जॉली फोनिक्स हो रहे हैं, ये फोनिक्स हो रहे हैं, वो फोनिक्स, दैट इज़ गुड, ठीक है, वो भी आने चाहिए, लेकिन ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले यही कराना चाहिए। कई माएँ कहती है जी 2.5 साल का बच्चा हो गया, 3 साल का बच्चा हो गया, मैं